3 दिनों की तेजी पर कल कुछ ब्रेक लगता हुआ नजर आया। निफ्टी 0.33% के दबाव के साथ कल कामकाज कर रहा था। The first tick on the index is down about 0.5%. जब निफ्टी लगातार 18,000 के ऊपर बंद हुआ है। अच्छी बात है, 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव खुलते हुए दिख रहे हैं। जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या स्टॉक मार्केट में कुछ भी जानना चाहता है या फिर आप जब भी स्टॉक मार्केट की न्यूज़ ओपन करोगे आपको एक इंडेक्स ज़रूर दिखाई देगा और वो है निफ्टी 50। सो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं एग्जैक्टली निफ्टी 50 है क्या और इसका हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कुछ हेल्पफुल भी है कि जस्ट ऐसे ही स्क्रीन पे चलता हुआ नंबर है, ये बनता कैसे है, होता क्या है, सारी चीज़ें, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें सीखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितना आप सोच रहे हो ना कि ये एक नंबर है, ये आपके लिए वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी है। यस, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। लेकिन ये वीडियो अंत तक देखोगे तो ही समझेगा, वरना कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ आपके लिए वो नंबर बन के रह जाएगा। सबसे पहले ये नाम निफ्टी 50 मतलब है क्या। सो देखो, अपने इंडिया में ना 2 इंडेक्स हैं, एक BSE एक NSE, दोनों पे सेम कंपनियां लिस्टेड है। अरे जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन सेम प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं ना, आपको मन करे अमेजॉन से खरीदो, आपको मन करे फ्लिपकार्ट से खरीदो, या आपके ऊपर है। आप ओला से जाओ, आप ऊबर से जाओ, जहाँ से भी जाओ, माइनर डिफरेंस होता है। सो उसी तरीके से दोनों स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE अपने इंडिया की ऑलमोस्ट सारी लिस्टेड कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से जा करके आप खरीद सकते हो स्टॉक्स को। अब उसमें से क्या होता है कि इन एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स बनाया गया है। तो जो सेंसेक्स है वो BSE का है और जो निफ्टी 50 है वो NSE का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है। अब ये निफ्टी 50 का जो नाम है ना 50, इसका मतलब है इसके अंदर 50 कंपनियां हैं। अब कौन सी 50 कंपनियां? ऐसी 50 कंपनियां जो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी पावरफुल मजबूत कंपनियां जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इंडिया 10 साल बाद जो अभी करंट स्थिति है इससे ऊपर होगा या नीचे होगा, मतलब ग्रोथ वाइज ग्रो करेगा कि नहीं ग्रो करेगा। तो आपका आंसर होगा यस, 100% इंडिया ग्रो करेगा। तो पता कैसे लगता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इंडिया ग्रो किया। अब या मान लो आप इंडिया के बाहर रहते हो तो आप कैसे पता करोगे कि इंडिया ग्रो कर रहा है। तो उस केस में आप देखते हो कि इंडिया के बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं कि नहीं ग्रो कर रहे हैं, और कौन से बिजनेस हैं। तो ऐसे हजारों बिजनेस, कौन सा देखूं मैं, तो कम से कम टॉप 50 बिजनेसेस तो देखूं कि टॉप 50 बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं कि नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो वो जो 50 बिजनेसेस का कलेक्शन है दैट इज निफ्टी 50। यानी कि अगर आप इंडेक्स देखोगे, उन 50 का जो एवरेज बन के जो एक नंबर बनता है ना, वही निफ्टी 50 का नंबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं। सो अगर मैं इसको मैक्स चार्ट में, आप यहाँ पे देख रहे हो 1999 से बहुत ऊपर नीचे होता है, बट नेट 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 ये ऊपर जा रहा है ना। सो कोई भी ऐसा पर्सन जो बाहर से देख रहा हो इसको, तो वो ये देख करके कह सकता है कि इंडिया इज ग्रोइंग कंट्री। तो वो भी ये मन बना सकता है कि यार इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब उसको कौन सा, कैसे पता लगे कौन सी कंपनी में करूँ ना करूँ, तो वो कम से कम इंडेक्स में ही भरोसा करके इन्वेस्ट कर सकता है। मैं आगे बताता हूँ कि कैसे इन्वेस्ट होता है ऑल दोज थिंग्स, बट पहले आप समझो निफ्टी 50 क्या है। इतना तो समझा कि इंडिया की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने का इंडेक्स, और उसमें कौन सी कंपनियां, 50 मजबूत कंपनियां। लेकिन ये कंपनियां हैं कौन सी, और हमें कैसे कॉन्फिडेंस आए कि ये भैया मजबूत कंपनियां ही हैं भारत की। सो मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं कि भारत की टॉप 50 कंपनियां कितना बड़ा प्रॉफिट दर्ज करती हैं। उनके सामने जो नीचे वाली कंपनियां ना, वो बच्चे हैं। कैसे? एग्जाम्पल, मैंने ना सारी कंपनियां निकाली। कितनी है ये नंबर आपको दिख रहा है, 2828 कंपनियां, 3000 और भी नीचे हैं, बट ये घाटे वाली नीचे हैं। तो टोटल 4000 कंपनियां थी। मैंने घाटे वाली को थोड़ा साइड किया। मैंने बोला जो घाटा कर रहे हैं उनको साइड करते हैं, मेन जो प्रॉफिट कर रहे हैं कम से कम उनको तो देखते हैं। तो 3000 कंपनियों ने कुछ ना कुछ 1-2 रुपए का समझ कर लो प्रॉफिट तो किया ही है। मैं पक्का प्रॉफिटेबल है। अब ये कौन से कॉलम से मालूम पड़ रहा है, ये वाले कॉलम से, नेट प्रॉफिट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर यहाँ पे है। अच्छा, अब इन कंपनियों का मैंने देखा कि किसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट किया, वो कंपनियां मेरे को बताओ। अब देखो नंबर 1, ये जैसे लास्ट क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट रिलायंस ने किया, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट ONGC ने, देन HDFC बैंक, TCS, टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, दुनिया भर का सारे बैंक दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, सारे कंपनियों के नाम दिख रहे हैं, और ये सारे ऑलमोस्ट टॉप 50 वाले कंपनियां हैं। ये सब निफ्टी 50 का ही पार्ट है। अच्छा, इसमें से ना 50 कंपनियों का जरा प्रॉफिट देखते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। जरा टॉप 50 कंपनियों का देखते हैं। ये रो नंबर आते हैं 50 तक। सो इनका टोटल प्रॉफिट है
95,000 करोड़, 94,000 करोड़ है, मान के चलते 95,000 करोड़। ये 50 कंपनियों का, टॉप 50 कंपनियां। अब टोटल कितनी कंपनियां थी प्रॉफिटेबल? 3,000 के आसपास। अब बची हुई 2,900 जो कंपनियां हैं उनका टोटल प्रॉफिट कितना, जरा जोड़ के देखते हैं। तो लेट्स ऐड, यहां से अगर मैं ऐड करूं तो 1,14,000 करोड़। अब आप सोचो, शुरू की 50 कंपनियों ने 1,90,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया, और नीचे की बची हुई जितनी 2700-2800 सारी प्रॉफिटेबल कंपनियों सबको जोड़ डाला तो भी 1,14,000 करोड़ पहुंचे। यानी कि 50 जो शुरू की 50 कंपनियां बहुत पावरफुल कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट 60% पूरा मार्केट कैप को रिप्रेजेंट कर डाल रही हैं। ये पावर है इन 50 कंपनियों का। अब आप सोचो क्या इजी है, शुरू की 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना इजी है, वहां पे ट्रस्ट करना है, कि ये नीचे में 3,000 में ढूंढोगे कौन सा लूं कौन सा नहीं लूं, पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सो इन 50 कंपनियों के कलेक्शंस को, जो इंडेक्स है, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। यस, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। इस निफ्टी 50 को ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसमें क्या कंपनियां हैं, कौन सी टाइप की कंपनियां हैं, सारा देखते हैं। सो ये निफ्टी 50 का पिछले 25 साल की कहानी में क्या है, इसमें आपको एक आइडिया आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये निफ्टी, ये 50 कंपनियां कितना दम रखती हैं। तो फुल मार्केट कैप वाइज जो है, ये लगभग 50% को तो ये अकेले रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब सोचो, ये अकेली 50 कंपनियां पूरे मार्केट कैप के 50% से ज़्यादा को अकेले रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि ये पूरा मजबूत हिस्सा है। अच्छा, और अब आगे इसमें कौन कौन से सेक्टर इन्वॉल्व हैं, जो इनकी 50 कंपनियां हैं, उसमें अगर आप देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर लगभग 37% है। यानी कि अगर मान लो पूरा 100 रिप्रेजेंट होता है तो फाइनेंशियल सेक्टर 37% रिप्रेजेंट करता है, आईटी 17%, ऑयल एंड गैस 11%। हमने देखा था ना प्रॉफिट में, ओएनजीसी का बहुत बड़ा प्रॉफिट था। एंड देन कंज्यूमर गुड्स 10%, ऑटोमोबाइल 5%, मेटल्स, टाटा स्टील वगैरह 3.4%, एंड फार्मा एंड कंस्ट्रक्शन। यानी कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया डाइवर्सिफाइड है। फाइनेंस, आईटी, ऑयल, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल, मेटल, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, बहुत ही बढ़िया यार, ये तो वेल डाइवर्सिफाइड है 50 कंपनियां। अच्छा, और हमेशा से इसमें कौन कौन से सेक्टर आते जाते रहते हैं, जैसे और भी सेक्टर्स यहाँ पे है, नीचे लोग ने लिखा है, सीमेंट है, टेलीकॉम है, पावर है, सर्विसेज है, फर्टिलाइजर है, ऐसे बहुत सारे उसमें है 50 में मिला करके। तो कहने का मतलब हर सेक्टर की मजबूत एंड पावरफुल कंपनियां इस निफ्टी 50 के अंदर पड़ी हुई हैं। अब इस निफ्टी 50 जब से बना है तब से, यानी 2500 साल पहले से, ये 12 कंपनियां हैं जो आज तक निकली ही नहीं, हमेशा से निफ्टी 50 का पार्ट है। कौन कौन सी? रिलायंस, HUL, टाटा मोटर, टाटा स्टील, हिंडाल्को, L&T, बजाज ऑटो, स्टेट बैंक, ITC, HDFC बैंक, HDFC कॉर्पोरेशन एंड ICICI बैंक। ये 12 कंपनियां सिंस इंसेप्शन निकली ही नहीं। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हो तो यार ये 12 कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, स्टेबल कंपनियां हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली कंपनियां हैं, और निफ्टी 50 में शुरू से बनी हुई हैं। और ये 50 कंपनियों का जो कलेक्शन है, ये रिटर्न कितना देता है? अगर मान लो हम लोग 50 में ऐसे इन्वेस्ट कर दें, ये इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, एक म्यूचुअल फंड मान के, क्योंकि वेल डाइवर्सिफाइड है, अच्छा है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या रिटर्न बनता है, जरा वो भी देखते हैं। सो जो रिटर्न है यहाँ पे देखो, 1995 से लेकर के 2001 तक। अब इसमें .com क्रैश भी है, इसमें वो 2008 वाला क्रैश भी है, इसमें पैंडेमिक क्राइसिस भी है, सब कुछ, सब क्राइसिस वाइसिस मान के भी ये ऊपर ही जा रहा है, दिख रहा है। सो इसका रिटर्न कितना बनता है, जरा वो देखते हैं। अगर एज ए इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बनता हमारा, कुछ बनता कि नहीं बनता। अब जरा यह देख लो रिटर्न, 1999 से 14% से रिटर्न दे रहा है। इतना तो कोई म्यूचुअल फंड भी नहीं देता। 22 सालों से, 23 सालों से 14% की कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अभी हम 10% पे, एक पिछला मैंने वीडियो बनाया था ATC वाला, 10% पे बनाया था। अगर आप ATC को नहीं समझे ना, ये वीडियो ज़रूर देखो भाई, पक्का देखो। ये वीडियो का लिंक आपको यहाँ ऊपर कहीं दिखेगा, उसको देख डालो। ATC आपको पूरा कंज्यूम करना है। अच्छा, 15 साल पहले अगर हमने इन्वेस्ट किया था तो क्या, तो भी 11.8%, यानी 12% का लगभग रिटर्न बन रहा है। पिछले 10 सालों में 15% का रिटर्न, पिछले 7 सालों में 12, 5 सालों में 17, 3 सालों में 18, 1 साल में 28% का रिटर्न। ये 2021 के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये रिटर्न है, सोचो कहाँ इसमें कोई भी डबल डिजिट के नीचे गया ही नहीं है। कितना भी लंबा टाइम होराइजन ले लो,
सो ये निफ्टी 50 एक अच्छा म्यूचुअल फंड बन सकता है। सो सिर्फ देखने वाला नंबर नहीं है ये, अब इंडेक्स है, कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो कंट्री तो चाहेगी ना कंट्री ग्रो करती रहे। अब इसमें से क्या होता है, ये 50 कंपनियों में ना कोई खराब कंपनी निकली ना, या इससे कोई अच्छी कंपनी आ गई ना, तो ये लोग ना खराब कंपनी को निकाल देते हैं और उस अच्छी कंपनी को ना अंदर ले लेते हैं, यानी कि बैलेंस भी खुद ही कर ले रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जैसे कि इन्होंने श्री सीमेंट को बाहर किया और अडानी एंटरप्राइज को एंटर ले लिया। इसके पहले एक और कंपनी थी जिसको इन्होंने बाहर किया था और अपोलो हॉस्पिटल को एंट्री ले ली थी। तो हर 6 महीने में ना एक बार रीबैलेंस भी कर देते हैं, ताकि निफ्टी 50 ना हेल्दी बना रहे और आगे बढ़ता रहे, ताकि बाहर से कोई इन्वेस्टर जब देखे तो उसको दिखाई दे कि भैया इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। सो इंडेक्स इस तरीके से यूजफुल होता है हमारे लिए। अच्छा, रिटर्न भी आपको कॉन्फिडेंस आ गया। और ये इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ना अलग अलग लोगों ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाया, सबने अपना अपना बनाया। देखो जैसे SBI का है, UTI का है, ये सब लोग आते हैं इसे निफ्टी 50 ये 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये क्या है ना, ये लोग अपना अपना एक फंड बना करके रखे हैं। तो आप चाहे तो ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें से, है ना। निफ्टी 20 ये काफ़ी फेमस है, इसके थ्रू आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। निफ्टी 20 इसमें डालोगे तो निफ्टी 50 में बाय डिफॉल्ट पैसा चला जाएगा। अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो आप ये ETF समझ जाओगे, वहाँ पे जाकर के ढूंढोगे निफ्टी 20, जीरोधा पे आप स्टॉक्स पे मिल जाएगा। जैसे आप TCS ढूंढते हो वैसे निफ्टी 20 भी मिल जाएगा। और ये मान लो कि निफ्टी 20 जब आप खरीद रहे हो, इसका मतलब आपका पैसा 50 कंपनियों में बराबर जाकर के इन्वेस्ट हो गया। एकदम शांत मन से बैठो, ये इसका रिटर्न एग्जैक्टली इंडेक्स के बराबर होता है, क्योंकि इसका पैसा इंडेक्स में जा रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक खरीदने में उनको ऐसा मजा नहीं आता, चाहे वो ETF का स्टॉक हो, इंडेक्स स्टॉक हो, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या है, ETF और इंडेक्स फंड अभी के लिए सेम ही मान के चलो, सिर्फ अलग अलग खरीदने का तरीका है, अभी के लिए ऐसा मान लो। सो उस केस में आप इंडेक्स फंड को देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है, देखो UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड, ICICI प्रू इंडेक्स फंड, सारे इंडेक्स फंड है। इसमें से जो आपको लगता है कंफर्टेबल वो ले लो। फिलहाल मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ, ये वाला, ये दिख रहा है नवी निफ्टी इंडेक्स फंड, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो वैसे है काफ़ी कम, तो आप ये ले सकते हो। अगर आपको इसके बाद दूसरे पे कोई चाहिए तो एक और था, आई थिंक IDFC या IDBI, ये दोनों में से कोई एक था। आप इनका एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो पहले समझ लो, ठीक है। सो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम ये नवी इंडेक्स फंड तो ले सकते हो, है ना। सो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई ना कि इंडेक्स फंड जो है वो आपके काम का एक म्यूचुअल फंड है। वहाँ कोई फंड मैनेजर बैठ के वहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहा है ये, लेकिन कंट्री को रिप्रेजेंट वाले ऐसी 50 कंपनियाँ पहले से प्री डिसाइडेड है, उनमें आपका पैसा आराम से जा रहा है और धीरे धीरे आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। और आपने देखा कितना तेजी से कंपाउंड हो रहा है। लेकिन आपका फिर भी एक क्वेश्चन होगा, लोकेश ये म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है, मैं मान गया इंडेक्स फंड और मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है जो दूसरे म्यूचुअल फंड वो अच्छा करे, जो बंदा वहां बैठ के मैनेज कर रहा हो वो ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो ज़्यादा रिटर्न आ जाए। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि कितना अच्छा आ सकता है उनका रिटर्न और इंडेक्स कितना बेहतर है। सो ये रहा स्पीवा की रिपोर्ट, लेट मी ओपन। तो ये रही स्पीवा की रिपोर्ट, यानी कि S&P पैसिव वर्सेस एक्टिव फंड, यानी कि जो एक्टिव है, जो मैनेजर्स वहाँ बैठ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये पैसिव, ये तो निफ्टी है चल रहा है। जरा देखते हैं दोनों में से किसका ज़्यादा रिटर्न आता है लॉन्गर होराइजन में। सो लेट मी स्क्रॉल। सो ये रहा इंडियन इक्विटी लार्ज कैप फंड, ये S&P BSE 100, यानी टॉप 100 कंपनियां ले रहा है। हम तो निफ्टी 50 की बात कर रहे थे, ये 100 भी बोला कि चलो 100 ही ले लेते तो भी क्या होता है। तो जरा देखो एक साल में, और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फंड्स आउट परफॉर्म्ड बाय इंडेक्स, यानी इंडेक्स कितने म्यूचुअल फंड से आगे रहा, 50%। एक साल में अगर आप देखोगे ना 50% म्यूचुअल फंड से ये खुद अकेला आगे रहा। अच्छा, दूसरा 3 साल में 70%, यानी 70% म्यूचुअल फंड इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाता, जबकि म्यूचुअल फंड में लोग दिमाग लगा रहे हैं, यहाँ पे तो कोई दिमाग भी नहीं लगा रहा है। और वहीं 5 साल के होराइजन में ये नंबर 82% हो जाता है, यानी 82% म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स बीट कर देता है। और अगर 10 साल के होराइजन में देखोगे तो भी ये नंबर लगभग 70% के आसपास है। यानी कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है सिर्फ आप अगर इंडेक्स फंड में बैठोगे तो। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कम से कम इंडेक्स फंड तो ले लो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, ये सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड है। अब आपने डेटा भी देख लिया, एक लंबे होराइजन का डेटा देख लिया, आपको इससे समझ में आ रहा है।
सो आपको इंडेक्स का अब पावर भी समझा होगा। अगली बार अब निफ्टी 50 आपके लिए सिर्फ एक नाम नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, आपके लिए ये एक म्यूचुअल फंड होगा कि भाई साहब ये कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंडेक्स है जिसमें पावरफुल 50 कंपनियां हैं, और वो 50 कंपनियां कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो पूरे भारत को लगभग 55% रिप्रेजेंट करती हैं। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दूंगा मैं, अच्छा खासा मेरा रिटर्न भी बनता रहेगा। तो वो इंडेक्स सिर्फ आपके लिए अब नंबर नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ थॉट प्रोसेस है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मुझे बताइए कि क्या इस वीडियो से आपको निफ्टी 50 समझ में आया, प्लस समझ गया आने के अलावा आपके काम का इसमें क्या था, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और आप एक्शन लोगे या नहीं लोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।